नमस्कार साथियों, राज ऑनलाइन अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से अतिथि शिक्षकों से संबंधित अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग के संबंध में बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम आज आपको बताएंगे कि अतिथि शिक्षकों की जो है नियुक्ति कब से होगी, और साथियों हम यह बताएंगे कि शासन के द्वारा सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग कब से शुरू होना है और लोक शिक्षण संचालनालय का आदेश कब तक आ जाएगा, या फिर विभाग द्वारा विभाग में जैसे लोक शिक्षण संचालनालय, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट का आदेश कब तक आएगा। यह सारी पॉइंटों पे हम बात करेंगे। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि कोई भी ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे शिक्षा जगत, रोजगार और ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के संबंध में नई नई जानकारी समय समय पर दी जाती है, इसलिए आप हमारे चैनल पे लगातार बने रहें। तो चलिए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं यह न्यूज़पेपर में खबर छपी हुई है, जिसमें जो है सरकारी स्कूलों में 1 जुलाई से लौटेंगे 90,000 अतिथि शिक्षक, यानी अतिथियों की जो ज्वाइनिंग है वह 1 जुलाई से शुरू होगी। सरकारी स्कूलों में 1 जुलाई से लौटेंगे 90,000 अतिथि शिक्षक। इसका मतलब यह है कि जल्द से जल्द अतिथियों को ज्वाइनिंग दिलाने के लिए, मतलब पुराने अतिथियों को ज्वाइनिंग दिलाने, जो नियमित शिक्षकों के स्थानांतरण से और प्रमोशन से जो भी सीटें रिक्त हुई हैं उनमें नया पैनल बनाकर नया आवेदन लेकर नया पैनल स्कूलों में बनाया जाएगा। इसलिए ये पूरी प्रक्रिया जो है बहुत ही जल्द आने की संभावना है, और जो पुराने अतिथि शिक्षक जो कार्यरत थे उनकी जो ज्वाइनिंग है वो लगभग 1 जुलाई से 5 जुलाई के बीच में शुरू हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों, इसमें क्या खबर छपी हुई है। अतिथियों के आमंत्रण की तैयारी पूरी, 2 से 3 दिन में जारी हो सकता है आदेश। यानी विभाग के द्वारा यह संकेत मिल चुका है कि अगले 2-3 दिन के अंदर जो है 28-29 जून तक अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग और नई भर्ती का नया नियम एजुकेशन पोर्टल 3.0 में जो होना है उसके तहत आदेश जारी हो सकते हैं। आगे देखते हैं, यह खबर भास्कर न्यूज भोपाल से छपा है। अब देखते हैं, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 90,000 से ज्यादा अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू हो सकती है। स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग ने इसकी पूरी तैयारियां कर ली हैं। साथियों, आपको पता हो मध्य प्रदेश में जो शिक्षकों की और अतिथि शिक्षकों की जो ज्वाइनिंग होती है, भर्तियां होती है, उनके लिए जो है 2 विभाग संचालित है, जिसमें लोक शिक्षण संचालनालय के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के स्कूल आते हैं, और ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट यानी आदिम जनजाति कार्य विभाग, इन दोनों विभागों से जो है इन दोनों विभागों में विद्यालय मध्य प्रदेश के संचालित हैं। तो दोनों विभागों के अलग अलग नियम होते हैं अतिथि शिक्षकों की भर्ती के, उसको भी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आगे देखते हैं, भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। विभागीय सूत्रों के मुताबिक इसके आदेश 2 से 3 दिन में जारी किए जा सकते हैं। वर्तमान में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के हजारों पद खाली हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के तहत करीब 70,000 और ट्राइबल के तहत लगभग 20,000 पद पर अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाएगा।
जहां पहले से खाली पद पर कोई नियमित शिक्षक ट्रांसफर, पदोन्नति या अतिशेष के कारण नहीं आया है, वहां पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को वरीयता दी जाएगी। यानी जो पिछले वर्ष अतिथि शिक्षक कार्य किए हैं उन्हीं को जो है प्रमुखता देते हुए उन्हीं को जो है आमंत्रित किया जाएगा। नई भर्ती यानी नए अतिथियों की ज्वाइनिंग वहां पे नहीं होगी। वहीं यदि किसी स्थान पर इन्हीं प्रक्रिया के कारण कोई नया रिक्त पद बना है तो वहां बोनस अंकों के आधार पर मेरिट सूची से अतिथि शिक्षक का चयन होगा। साथियों, आपको पता ही होगा कि अतिथि शिक्षक भर्ती में प्रति कार्य वर्ष के अनुसार 4 अंक बोनस के रूप में दिया जाता है। जो वर्गवार जो योग्यता होता है वो उसके क्वालिफिकेशन का परसेंट और डीएड बीएड का जो 100 नंबर है वह जोड़ा जाता है और प्रति सत्र के हिसाब से 4 अंक भी बोनस के रूप में दिया जाता है। इसके आधार पे मेरिट बनाया जाता है। और साथ में ऐसे अतिथि शिक्षक जिन्होंने कोई भी एग्जाम जैसे वर्ग 1, 2, 3 की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की हो उनका जो है 30 नंबर दिया जाता है। इस तरह से मेरिट प्रक्रिया बनाई जाती है। तो यहाँ पे दिया है इन्हीं प्रक्रिया के कारण कोई नया रिक्त पद बना है तो वहां बोनस अंकों के आधार पर मेरिट सूची से अतिथि शिक्षक का चयन होगा। यानी कोई नई जगह खाली है तो वहां पे फिर नए आवेदन बुलाए जाएंगे और फॉर्म जब भर दिए जाएंगे तो उसके बाद फिर मेरिट के आधार पे पैनल बनाकर चयन कर दिया जाएगा। 10 दिन पहले खुल चुके हैं स्कूल। आप सभी को पता ही होगा कि 15 जून से बच्चों के लिए भी विद्यालय खुल चुके हैं, यानी बच्चे भी अब स्कूल जाने लगे हैं। ऐसे में स्कूलों में शिक्षकों की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई सीधे प्रभावित हो रही है। नए शैक्षणिक सत्र के अंतर्गत 1 महीने तो अतिथि शिक्षकों ने स्कूलों में पढ़ाया, पर 30 अप्रैल को सभी अतिथि शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई। साथियों, आपको पता है अतिथि शिक्षकों का जो सेवा है वह केवल 30 अप्रैल तक लिया जाता है। गर्मी के दिनों में मई और जून के महीने में अतिथि शिक्षकों की जो है शासन के द्वारा इनको रिलीव कर दिया जाता है, यानी विद्यालयों से हटा दिया जाता है, जो कि अतिथि शिक्षकों के रोजी रोटी पर सवालिया निशान खड़ा कर देता है। शासन को इनको कम से कम 12 महीने का रोजगार देना चाहिए। आगे देखते हैं साथियों, स्कूल 16 जून से पुनः शुरू हो चुके हैं, लेकिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी अब भी बनी हुई है, जिससे व्यवस्था लड़खड़ा रही है। अब देखिए शासन की नीति कितनी खराब है कि शासन ने विद्यालय तो खोल दिए, बच्चे भी आने लग गए 16 जून से, पर अब जब विद्यालय में पूरे मध्य प्रदेश में, ये अखबार में ही आप देख सकते हैं कि बता रहा है कि 90,000 अतिथि शिक्षकों की भर्ती होनी है, यानी 90,000 टीचर नहीं जा रहे हैं स्कूल। यानी ऐसे 90,000 जगह खाली होने पर बच्चे तो विद्यालय जा रहे हैं पर बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक ही नहीं उपलब्ध है। अब बताइए समय पर कोर्स जो है कैसे हो पाएगा। और दूसरी ओर सरकार कहती है कि समय से पूरा पढ़ाई लिखाई बच्चों का कोर्स टाइम टू टाइम अपडेट हो जाए, लेकिन बिना शिक्षक के पढ़ाई कैसे हो। अब देखिए आगे, जिससे व्यवस्था लड़खड़ा रही है, इसे देखते हुए विभाग जल्द से जल्द अतिथि शिक्षकों को फिर से आमंत्रित करेगा। अब सरकार की मतलब नींद जागी है, जबकि सरकार को चाहिए कि मई में पूरा प्रोसेस कर लेते, मई जून में, और 15 जून के बाद अतिथि शिक्षकों को भी आमंत्रित कर देते, पर सरकार के द्वारा ढिलफुल रवैया अपनाया जाता है। इसी कारण फिर 10वीं 12वीं 8वीं 5वीं का जो रिजल्ट है वह खराब होता है। और कई बार अतिथि शिक्षकों को जो है इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है, जबकि अतिथि शिक्षकों को पूरा कार्यकाल मिले तो वो क्यों ना पूरी लगन से मेहनत करके अध्यापन कार्य कराएं। आगे देखते हैं, कई स्कूल अतिथियों के ही भरोसे। बीते शैक्षणिक सत्र में करीब 1275 स्कूल ऐसे थे जो पूरी तरह से शिक्षकों के भरोसे संचालित हुए, यानी वहां एक भी नियमित शिक्षक नहीं था। आप सोचिए कि शासन बड़ी बड़ी भर्तियों का ढिंढोरा जो है तो पीटती है, भर्ती कर रहे हैं कई प्रकार से जो है तो प्रमोशन दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, पर सोचिए कि 1275 ऐसे स्कूल हैं एमपी में हमारे कि वहां पे एक भी शिक्षक नहीं है।
अब सोचिए कि अतिथि शिक्षक की नियुक्ति भी अभी तक नहीं हुई है, तो वो विद्यालय कैसे संचालित होते होंगे, ये तो भगवान ही जानेंगे। नए सत्र में ट्रांसफर, पदोन्नति और अतिशेष जैसी प्रक्रियाओं के चलते यह संख्या थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है। यानी जहाँ पे कोई भी शिक्षक नहीं थे, तो ट्रांसफर या कि अतिशेष या कि प्रमोशन के बदौलत वहाँ पे शिक्षक आ सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि जहाँ शिक्षक थोड़े बहुत थे, वो भी ट्रांसफर और प्रमोशन के माध्यम से वह भी अपने पुराने जगह को छोड़ दिए होंगे। लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे स्कूल हैं जहां नियमित शिक्षकों से ज्यादा अतिथि शिक्षक कार्यरत होते हैं। साथियों, आप सभी को पता होगा कि अभी हाल ही में जो वर्ग 2 का चयन एग्जाम जो है तो शासन के द्वारा संचालित किया गया, उसमें आप देख सकते हैं कि वर्ग 3, 2 और 1 मिला के पूरे एमपी में अभी 90,000 से अधिक सीट रिक्त है। पर केवल और केवल शासन के द्वारा खाना पूर्ति के लिए महज 10,000 के लगभग भर्ती निकाली गई है। और उनमें कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें तो सीट नाम मात्र की है। जैसे आप जानते हैं साइंस में जो है तो 14 पोस्ट, इसी तरह हिंदी का हाल है, इसी तरह सामाजिक विज्ञान का हाल है। आप सोच सकते हैं कि सरकार कितना सीरियस है नियुक्ति देने के लिए टीचरों को, जबकि चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नियमित शिक्षकों की भर्ती हो जाए और विद्यालयों में बच्चों को हर विषय के शिक्षक आसानी से मिल जाए, ताकि हमारे मध्य प्रदेश के बच्चे जो है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ सके। अब देखते हैं, सरकार ने अभी यह भी डाटा प्रस्तुत किया है कि हम बहुत जल्दी सितंबर माह से पदोन्नति करने वाले हैं। तो पदोन्नति से भी जो है वर्ग 3 से 2 में और 2 से 1 में और हेडमास्टर, प्राचार्य के पद जो है तो भरे जाएंगे। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा स्कूलों में शिक्षकों की कमी बढ़ी जो है होगी। आगे देखते हैं साथियों, ये आप देख सकते हैं स्कूल शिक्षा विभाग में सितंबर से शुरू होगी पदोन्नति। अब यह देखिए, मंत्री जी ने पदोन्नति के बारे में यह जानकारी दी है। अभी 2-3 दिन पहले का स्टेटमेंट है, जो अध्यापक संघ के जो अध्यक्ष अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिले, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि सितंबर माह से हर हाल में नए नियमों के अनुसार शिक्षा विभाग में पदोन्नति की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि विभिन्न जिलों में क्रमोन्नति की जो समस्या है उसे दूर किया जाएगा और आयुक्त को इस संबंध में निर्देश देंगे। आगे इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात 2-3 दिन पहले बोली थी, वो है अतिथि शिक्षकों की भर्ती के विषय में। अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 1 जुलाई से प्रारंभ करने के आदेश जारी करने के लिए तुरंत निर्देश दिए। यानी मंत्री जी जो है जुलाई के महीने में इस बार अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करा लेंगे। कहीं ना कहीं उनके ध्यान में यह बात है। तो सभी अतिथि शिक्षकों से निवेदन है कि सभी लोग अपना अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। जो पुराने हैं उनको तो नियुक्ति मिलेगी ही, और कई जगह जो है तो स्थानांतरण से नए शिक्षक आ गए हैं, पदोन्नति से शिक्षक आ गए हैं, और जो अतिथि शिक्षक बाहर हो गए हैं वह अतिथि शिक्षक नए जगह देखकर अपना आवेदन जरूर करें। साथियों, थोड़ा और समय लेकर आपको बता देते हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग में ऑनलाइन भर्ती होती है अतिथि शिक्षक पोर्टल के माध्यम से। इस बार तो अतिथि शिक्षकों के लिए एक नया पोर्टल बना दिया गया है, एजुकेशन पोर्टल 3.0। इसी में अतिथि शिक्षकों की भर्ती स्कूल शिक्षा विभाग में होना है। और ट्राइबल डिपार्टमेंट में अतिथि शिक्षकों की जो भर्ती है वह ऑफलाइन मोड में होता है, यानी ऑनलाइन ना होके विद्यालयों में आवेदकों को रिक्त पदों का जो है पता लगाना होता है और मैनुअली फॉर्म लेके अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स लगा के उसमें और विद्यालयों में जमा किया जाता है, और विद्यालयों के द्वारा नया पैनल तैयार किया जाता है। मेरिट के आधार पर लिस्ट निकाल दिया जाता है, जिसका नंबर सबसे ज़्यादा है उस क्रम से अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाता है। तो ये थी शॉर्टकट में आपको एक प्रक्रिया भी बता दिए
नए अतिथि शिक्षकों को इस चीज़ की जानकारी नहीं होगी तो वह इस चीज़ को समझ लें, और पुराने अतिथि शिक्षक भाई तो सब जानते ही हैं। इस तरह से यह सूचना अतिथि शिक्षकों के लिए थी, क्योंकि हमारे अतिथि शिक्षक भाई बहन मई और जून के महीने में 2 महीने जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, वह बेरोजगार अपने घरों में बैठे हुए थे। उम्मीद करते हैं कि शासन जुलाई के महीने में अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित कर नियुक्ति जरूर दे देगी, ताकि अतिथि शिक्षक भाई बहनों को कम से कम अस्थायी ही सही पर रोजगार तो मिलेगा और उनका जीवन यापन हो सकेगा। तो चलिए साथियों, यह वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट के माध्यम से अपना विचार जरूर साझा करें। आप चैनल में अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि कोई भी नई अपडेट आने पर, वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।